आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड हैबिट्स शेयर कर रही हूँ जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी, मुझे प्रोडक्टिव, सक्सेसफुल और टाइम एफिशिएंट बनाया। ये हैबिट्स बहुत स्मॉल हैं, बट इनमें आपकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज करने की कैपेबिलिटीज है। कुछ हैबिट्स हमें पहले से पता है। कहा जाता है बादाम को पानी में भिगोकर खाने से बहुत फायदा मिलता है, लेकिन हम बादाम भिगाना ही भूल जाते हैं और अगर भिगा दिया तो उनको छील के खाना भूल जाते हैं। तो ये और ऐसी और बहुत सारी हैबिट्स जो हम भूल जाते हैं, उनको आप किसी इम्पॉर्टेंट काम के साथ इनकॉर्पोरेट कीजिए। जैसे कि जब आप चाय बना रहे हैं और चाय पत्ती शक्कर डाल दी, उस समय बादाम भिगाइए। मैं जब पूजा करती हूँ तो उस समय बादाम भोग में चढ़ाती हूँ, दूसरे दिन उसको पानी में भिगा के रख देती हूँ और चाय बनाते बनाते उनको छीलती हूँ। सलाद, फ्रूट्स आप पहले से ही निकाल के रख दीजिए फ्रिज के बाहर, क्योंकि जब खाने का मन होगा वो फ्रिज में रहेंगे, ठंडे रहेंगे, तो मे भी हम उनको ना खा पाएं। इसी तरह जब आप चाय बना रहे हैं तो चाय बहुत हेल्दी तो नहीं होती है, लेकिन अगर उसमें आप अदरक, लौंग ये सब डाल देंगे तो डेफिनेटली उसके बेनिफिट्स बढ़ जाएंगे। उसी तरह से आप तुलसी वगैरह भी डाल सकते हैं। हैबिट नंबर 2, जितना हो सके केमिकल से दूर रहिए। मॉस्किटो नेट यूज कीजिए। मुझसे बहुत सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि आजकल तो गुड नाइट वगैरह है, तो तुम मॉस्किटो नेट क्यों यूज करती हो। द लॉजिक इज कि इनमें इतने केमिकल्स होते हैं, इतना सफोकेशन क्रिएट करते हैं, कई लोगों को तो हेडेक भी हो जाता है। इसलिए पहले हम खुद पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं और फिर एयर को क्लीन करने के लिए एयर प्यूरिफायर लेके आते हैं। ना जाने कितने केमिकल्स हम घर में यूज करते हैं, फर्श को क्लीन करने के लिए, माउथ को क्लीन करने के लिए। इनके बहुत अच्छे रिप्लेसमेंट हैं आपके घर पे ही। फ्लोर को मोप करने के लिए आप वॉशिंग पाउडर यूज कीजिए। ये भी केमिकल है, लेकिन ये इवेपोरेट नहीं होता, तो ये आपकी नाक और आंख तक जल्दी नहीं पहुंचेगा। माउथ फ्रेशनर के लिए आप लौंग, सौंफ या इलायची यूज कीजिए। इनसे माउथ फ्रेश तो होता ही है, साथ ही साथ आपका ब्लड भी प्यूरिफाई होता है। Isn't it good option? I know you told your friend you're not okay. हैबिट नंबर 3, ऑनेस्टली बताइए कि आप में से कितने एक्सरसाइज ना करने के बहाने ढूंढते हैं। जिम ज्वाइन कर भी लिया, पहले वीक तो बड़े एनर्जी के साथ जाते हैं, उसके बाद एनर्जी और मोरल दोनों ही डाउन हो जाता है। इसके लिए मैं आपको घर पे ही बहुत सारी एक्सरसाइज बताती हूँ जो बिना एफर्ट के आप कर सकते हो। पहला, रस्सी आप थोड़ी ऊपर बांधिए ताकि कपड़े सुखाने के लिए आपको गर्दन ऊपर करनी पड़े, तो नेक पे जमा फैट आसानी से पिघल जाएगा, क्योंकि एक कपड़े सुखाने में 5 सेकंड तो लगना ही है, तो इतनी देर तक आप फेशियल एक्सरसाइज कर रहे हैं। दूसरा, सामान थोड़ा ऊपर रखिए, जैसे कपड़े सुखाते समय। उसी तरह आप जब हील को उठाएंगे तो एक तरह से आपकी काफ मसल है वो स्ट्रेच हो रही है, साथ ही पूरी बॉडी स्ट्रेच हो रही है, तो स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज हो रही है। इस तरह से आप जो बॉडी में डिपॉजिट फैट है वो कम कर रहे हैं। अच्छा तो खा ही रहे हैं, अच्छा कर भी रहे हैं। इसी तरह आर्म्स में अगर आपके फैट है, मोटा है, तो आप हैंड वॉश कपड़े कीजिए। कुछ कपड़े हमें ड्राई क्लीन करवाने रहते हैं, कुछ इतने गंदे होते हैं कि मशीन में वॉश नहीं कर सकते, तो ऐसे कपड़े आप हैंड वॉश कीजिए। यकीन मानिए आपके हैंड एकदम स्लिम हो जाएंगे, टोन्ड हो जाएंगे। मोस्टली मैं बेटे की यूनिफॉर्म ऐसे ही धोती हूँ। बकेट को थोड़ा दूर रखिए ताकि पानी निकालते समय आपको झुकना पड़े। मतलब जैसे जिम में एक्सरसाइज का थोड़ा मॉडिफाई वर्जन करते हैं, मे बी वेट ऐड कर दिया, वैसे ही आप घर पे भी थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन और वेरिएशन कर सकते हैं। आप कहीं भी जाइए, योगा क्लास में या जिम में, आपको वहाँ मेहनत करनी ही है। वेट लिफ्टिंग करना है या कोई और एक्सरसाइज करनी है, एनर्जी तो खर्च करना है, पेन तो लेना ही है। तो वही एनर्जी आप घर पे खर्च कर सकते हैं। पोछा लगाते समय जब आप इस तरह से बेंड होते हैं, आपका टमी बहुत ज़्यादा प्रेस होता है, थाइज स्ट्रेच होता है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है पोछा लगाना। जनरली डिलीवरी के समय बोला जाता है आप उकड़ू बैठ के पोछा लगाइए, नॉर्मल डिलीवरी के ज़्यादा चांसेस हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़,
जब आप इस तरह से बैठ के पोछा लगाएंगे तो आपके पैंट में जो नी का एरिया है वो इस तरह से स्ट्रेच हो जाता है, पैंट खराब हो जाती है। उसके लिए घर में जो भी एक ओल्ड पैंट है आप वही पहन के पोछा लगाया करिए। वीक में एक बार उसको धो सकते हैं। कम से कम आपकी महंगी लेगिन और पैंट खराब नहीं होंगे। मैं इसी तरह से पूरे घर में पोछा लगाती हूँ और डेली लगाती हूँ। और जब समर वैकेशन होता है, मेरी थोड़ी छुट्टी होती है, तो दिन में 2 बार लगाती हूँ। इसी समय मैं कहीं अगर डस्ट है, जैसे यहाँ चेयर के व्हील्स है, वो भी क्लीन कर देती हूँ। नेक्स्ट आते हैं हैबिट नंबर 4 में। आजकल मार्केट में बहुत फ्रेश सब्जियां मिलती हैं। टोमेटो, कॉलीफ्लावर, कुछ भी लीजिए, किसी में एक दाग भी नहीं मिलेगा। लेकिन मैं एक फार्मर की फैमिली से बिलोंग करती हूँ। अगर कोई भी चीज़ बिना केमिकल के आप उगाएंगे, बिना पेस्टिसाइड्स के अगर वो ग्रो हो रही हैं, तो कीड़े लगना डेफिनेटली है। इसका मतलब ये है कि अगर सब्जियों में कोई दाग नहीं है, कीड़े नहीं हैं, तो उसमें पेस्टिसाइड्स यूज़ हुआ है और फर्टिलाइज़र भी। बीन्स इतनी ग्रीन है, ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको पेंट करके रखा है, एकदम यूनिफॉर्म। इनमें अगर केमिकल हैं, हमारी बॉडी में जाएगा और बायोमैग्निफिकेशन की वजह से केमिकल लेवल बढ़ता जाएगा। हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा? और फिर इन सब्जियों को धोने के लिए, इनसे पेस्टिसाइड्स हटाने के लिए अगेन हम मार्केट से केमिकल लेके जाते हैं। तो सबसे बेहतर ऑप्शन है आप टर्मरिक और सॉल्ट, 2 चम्मच सॉल्ट, 1 चम्मच टर्मरिक पानी में लीजिए और उसमें सब्जियां आधे घंटे के लिए डाल दीजिए। उसके ऊपर की जो भी केमिकल लेयर है वो आसानी से निकल जाएगी। अदरवाइज आप विनेगर भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हम घर को फ्रेश करने के लिए केमिकल यूज करते हैं, रूम फ्रेशनर या फिर डीओ। हम अच्छे से जानते हैं कि ये रूम फ्रेशनर बदबू को हटाते नहीं हैं, उनको दबा देते हैं। तो अगर आपको रूम सच में फ्रेश करना है तो एक तो आप घर में क्लीनिंग मेंटेन कीजिए, कोई भी बैड ऑडर वाला एरिया है उसको प्रॉपरली क्लीन कीजिए। सेकंड, अगर आपको गुड एरोमा चाहिए तो आप कपूर रख दीजिए, जलाने से वो पूरा धुआं, मक्खी, मच्छर भी दूर चले जाएंगे। इसी तरह आप कपूर और दालचीनी का पाउडर बना के घर के कोनों में रख सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा एरोमा देता है। इन हैबिट से मैं हेल्दी रहती हूँ, बीमार नहीं पड़ती। तो जो मेरे 2-3 दिन बीमारी में चले जाते वो मैं सेव करके अपनी प्रोग्रेस में लगा लेती हूँ। अब यहाँ जब हम नहा के आते हैं, बॉडी लोशन, सनस्क्रीन एसेट्रा लगाते हैं, ये सब क्या है? केमिकल, और ये हमारे बॉडी में ड्राई हो जाते हैं। अगर खाना बनाना है तो शायद हम हैंड वॉश कर लें, लेकिन अगर कुछ मंच करना है तो हम यही खा लेते हैं केमिकल के साथ। तो क्या हमें बॉडी केयर नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। आप बॉडी केयर नेचुरल चीज़ों से कीजिए। एलोवेरा जो एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र और कंडीशनर है। एलोवेरा आसानी से ग्रो हो जाता है। आप इसमें देख रहे हैं कि उसके कितने ब्रांचेस निकली हैं। इसी तरह कोकोनट ऑयल, ये एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, स्पेशली फीट के लिए। रोज़ वाटर, आप इसको घर पे भी बना सकते हैं। मैं पिछले 2 सालों से रोज़ वाटर घर पे ही बना रही हूँ एंड दे वर्क परफेक्टली। जो बचे हुए रोजेज हैं उनको मैं स्पाइसेस में यूज़ कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो रोजेज हैं मेरे घर में उगे हैं, मैं इनमें केमिकल यूज़ नहीं करती, घर पे बनाया कंपोस्ट ही यूज़ करती हूँ। रोज़ वाटर को आप बॉटल में भर लीजिए, किसी भी स्प्रे बॉटल में, और इसको एज अ टोनर आप यूज़ कर सकते हैं। इवन जब आप कोई फेशियल वगैरह कर रहे हैं तो इसी को आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे घर पे एलोवेरा, पान, रोज़ वाटर ये हमेशा ही नेचुरली तरीके से बनाया जाता है और हमेशा अवेलेबल रहता है। आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, वर्क फ्रॉम होम। किससे काम करेंगे? लैपटॉप से। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, टैब, इंटरटेनमेंट के लिए टेलीविज़न, और सबसे बड़ा इनमें से मोबाइल। हम 1 मिनट का वीडियो देखना इसलिए प्रेफर करते हैं कि 1 मिनट में काम हो जाना है, बट फिर स्क्रॉल स्क्रॉल एंड अगेन स्क्रॉल, ये करते करते ना जाने कितने वीडियो देख डालते हैं और कितने आवर्स वेस्ट कर देते हैं। अर्ली मॉर्निंग का नज़ारा दिन को एनर्जी और जोश से भर देता है। चिड़िया की चहक और हवा की सरगम दिन गुजारने का साहस भर देता है।
देर रात तक मोबाइल या टीवी देखकर हम प्रकृति के इस उपहार से वंचित हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे घर के पास ही एक हरी भरी पहाड़ी है जिसमें मैं वॉक कर सकती हूँ। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जरूर चेक कीजिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।